हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे पास है 2026 की रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650। ये टॉप एंड मॉडल है भाई GT 650 का। इसका नाम है मिस्टर क्लीन। यहाँ पर अगर आप देखो तो सारा चीज़ें आपको क्रोम में देखने को मिल जाती है। चाहे आप टैंक ले लो, चाहे आप एग्जॉस्ट ले लो, चाहे आप इंजन ले लो, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या प्राइसिंग, क्या स्पेक्स, माइलेज, क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है 2026 में इस गाड़ी की, आपको क्या ऑन रोड प्राइसिंग पड़ने वाली, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा गाइस तो पक्का लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हेडलाइट पे LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाती हैं, रॉयल इनफील्ड का बीच में लोगो, और हेडलाइट्स जो है ये पूरी आपको मेटल फ्रेम में देखने को मिल जाती है। चारों तरफ आपको क्रोम का ट्रीटमेंट, हैलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको हज़ार्ड लाइट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको एक बार जला के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये थोड़े से लिटिल बिट फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा नहीं है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, उसके साथ रबर गैटर मिल जाता है जिससे कि आपके सस्पेंशन जो है वो गंदे ना हो। सस्पेंशन के नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं। और मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड जो है ये प्लास्टिक बॉडी का आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है। 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स, बाई ब्रेक के कैलिपर्स आपको दिए गए हैं। और फ्रंट में जो है आपको 100/90/18 का टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस नहीं है भाई। ये स्पोक व्हील है तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है। एलॉयज़ में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और डुअल चैनल ABS के साथ भाई बाइक आती है। और अगर आप एलॉयज़ में अपडेट कराना चाहते हो तो कुछ ऐसे एलॉयज़ आपको मिल जाएंगे। ये इंटरसेप्टर के एलॉयज़ हैं, बट ये आपको GT में भी देखने को मिल जाने वाले हैं। एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं आपको, ये देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि टाइप C है, तो आपका मोबाइल जो है फास्ट चार्ज हो जाएगा। चाबी की बात करते हैं तो रॉयल इनफील्ड की बैजिंग के साथ वेव की आपको ऑफर कर दी जाती है। 2 चाबी आपको देखने को मिल जाती हैं। और कंसोल की बात करते हैं भाई, तो कुछ ऐसा आपको कंसोल मिलता है। पूरा आपको एनालॉग मीटर मिलता है, बट ये छोटी सी बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है भाई। ये हैंडल कैसे होती है, बीच में आपको बटन मिल जाता है जिसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, फ्यूल गॉज मिल जाता है। बाकी टैकोमीटर आपका यहाँ पे है, स्पीडोमीटर यहाँ पे मिलता है। ये आपको इंजन माल फंक्शन, बैटरी, ABS न्यूट्रल और लो ऑयल की वार्निंग देखने को मिल जाती है। चारों तरफ आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। क्लिप ऑन टाइप की काफ़ी स्पोर्टी हैंडल बार, यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड का जो है लोगो मिल जाता है। बाकी टैंक बात करें तो 12.5 लीटर के आसपास की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और क्रोम फिनिशिंग के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। इधर आप देखो तो रॉयल इनफील्ड की बैजिंग येलो कलर से देखने को मिल जाती है। ये आपको ब्लैक, ये आपको येलो कलर की स्ट्रिप मिल जाती है। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ पर आपको जो मिरर्स हैं वो राउंड शेप के मिलते हैं। आप यहाँ से हटा के मिरर साइड में भी लगवा सकते हो। कैफे रेसर वाली एकदम फील आती है। और यहाँ पर आप देखो तो जो इधर आपका ब्रेक लीवर है ये भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। इधर आपको पासिंग का स्विच, अपर डिपर, इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। हॉर्न का से एक बार हॉर्न सुन लेते हैं। तो भाई डुअल हॉर्न मिलते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और इधर आपको हज़ार्ड के बटन्स मिल जाते हैं, उसी के साथ यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसके इंजन साउंड को सुन लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं 2026 कॉन्टिनेंटल GT की एग्जॉस्ट साउंड को। रेव नहीं करूँगा, आइडल पे आपको साउंड सुनाऊंगा। तो भाई आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 की एग्जॉस्ट साउंड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी में आपको 647 cc का इंजन मिल जाता है। पैरेलल ट्विन इंजन है, एयर एंड ऑयल कूल्ड मिल जाता है। 47 PS की पावर और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है। इंजन में PS कम है, टॉर्क ज़्यादा है, क्योंकि भाई ये रॉयल इनफील्ड का इंजन है। रॉयल इनफील्ड टॉर्क के लिए जाना जाता है। और हाँ, 2 हॉर्न मिल जाते हैं। हॉर्न की क्वालिटी मैं आपको भी सुना चुका हूँ। इस गाड़ी में 2 ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं, जिससे कि आपका जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। इंजन पे पैनल पे देखते तो आपको रॉयल इनफील्ड की जो है बैजिंग मिल जाती है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको टैंक पे भी मिल जाएगी। लेकिन ये मिस्टर क्लीन जो कलर है बहुत ज़्यादा शानदार लगता है GT की। यहाँ पर आप देखो कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है पैनल्स पे। और अगर मैं इसके फुटपैक्स की बात करूँ तो फुटपैक्स पे भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। एग्जॉस्ट आपको क्रोम में मिल जाता है। गैस फिल्ड वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं आपको। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। 240 mm की डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। 130 सेक्शन का टायर आपको रियर में मिल जाए और 100 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में मिलता है स्पोक व्हील्स के साथ।
अगर आप अपडेट कराना चाहते हो अलॉय व्हील्स के साथ तो अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सीट अगर यहाँ पे देखो तो सीट इसकी फ्लैट नहीं होती है, इंटरसेप्टर की सीट जो है वो फ्लैट होती है। यहाँ पर जो पिलियन के लिए है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और राइडर के लिए काफ़ी बड़ी सीट मिल जाती है, तो इसमें आपको 2 लोग आराम से बैठ के इस गाड़ी को चला सकते हो। 174 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और 804 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। बैक प्रोफाइल से देखते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसी इसकी लाइट का सेटअप मिल जाता है। मैं एक बार लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। हैलोजन में लाइट्स है, लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा शानदार है। हैलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बट हज़ार्ड लाइट्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। मडगार्ड ये आपको फाइबर बॉडी में मिलता है, ये आपको लेकिन मेटल बॉडी में, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फाइबर बॉडी का यूज़ देखने को मिल जाता है। आपको 2 एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये पैरेलल टू इंजन के साथ आती है। यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिल जाता है, इससे कि जो अगर आप पैर वगैरह है ऊपर टायर की तरफ ना जाए। चैन सेट कवर आपको ओपन देखने को मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। मेन स्टैंड नहीं मिलता है, साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर भी गाड़ी में देखने को मिल जाने वाला। तो चलिए, ये थी अपनी कॉन्टिनेंटल GT 650। बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में कि आपको 2026 में इसकी क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है। तो भाई ये थी अपनी रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 का मिस्टर क्लीन। इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 3,81,000 रुपये की पड़ती है और इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है आपको 4,65,000 रुपये की। अगर आप EMI प्लान में लेते हो और 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हो तो भाई ये आपको गाड़ी 1 साल के लिए पड़ती है। 1 साल की EMI बनती है इसकी 32,000 रुपये, 2 साल की बनती है 16,900 रुपये, 3 साल की बनती है 11,800 रुपये और 4 साल की बनती है 9,300 रुपये, 5 साल की EMI बनती है 7,800 रुपये। तो भाई ये 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे आपको मैंने बताइए, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ऑन रोड ज़्यादा है, 4,65,000 रुपये। ये गाड़ी आपको मिल जाएगी ब्रांड स्टोर लखनऊ रॉयल एनफील्ड में। सारी शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप कॉन्टैक्ट करके रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।